टंडन और आप सबको स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल F2S में। तो हमारी ये परसेंटेज सीरीज की क्लास 2 है और अगर आप ये पूरी सीरीज देखते हैं तो आप किसी भी बुक से आपका कोई भी सवाल नहीं छूटेगा और एग्जाम में परसेंटेज से कोई भी सवाल आएगा तो आपका कभी नहीं छूटेगा। और देखिए, जब आपका परसेंटेज इंप्रूव हो जाएगा तो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, ये सारे चैप्टर भी बहुत अच्छे से कवर हो जाते हैं और डीआई में भी बहुत ज़्यादा परसेंटेज का रोल होता है। तो इस वजह से परसेंटेज की क्लास को बहुत अच्छे से समझिएगा, बहुत अच्छे से हम सारे क्वेश्चन कवर कराएंगे। देखिए, पहली क्लास में आपको ये समझाया है कि परसेंटेज कैसे निकालते हैं। अब पहली क्लास में ये समझाया कि परसेंटेज फ्रैक्शन वैल्यू से कैसे निकालते हैं, किन वैल्यूज का हम फ्रैक्शन वैल्यू से निकालेंगे और किस परसेंटेज का हम 100 मान के निकालेंगे और किसका बेसिक मेथड से निकालेंगे, वो सब हमने पिछली क्लास में सीखा। और आज परसेंटेज से जुड़े हुए कुछ बेहतरीन क्वेश्चन हम करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 500 का x% ये बराबर है 300 का y%। इसके बराबर है 500 का x% बराबर है 300 का y% के। ठीक है। और देखिए, एक और कंडीशन दी हुई है, ये एक कंडीशन, ये दूसरी कंडीशन। 200 का y% का x% ये बराबर दिया हुआ है किसके, हमें दिया हुआ है 60 के। तो हमसे वैल्यू पूछ रहा है कि x की वैल्यू क्या होगी। अब ध्यान समझिए, इस तरीके का अगर ये प्रतिशत हटा दीजिए, देखिए तो ये एक प्रकार से हमने रेशियो में इस तरीके के क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया है, तो इसको हम रेशियो के फॉर्म पे बना लेंगे आसानी से। देखिए, 500 का x% x/100 करें तो देखिए 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा। दैट मीन्स ये हमारा प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल हो जाएगा। जब बराबर में ऐसी कंडीशन दी हो तो हम सीधा x रख सकते हैं, या देखिए अपॉन में आप 100 रखेंगे, यहाँ पर बराबर करेंगे 300 इंटू y/100। यहाँ देखिए 100 से 100 आपका ऐसे ही कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको 100 रखने की जरूरत नहीं है जब कभी भी कंपैरिजन कराए। तो ध्यान समझिए, यहाँ पर ऐसा दिया हुआ है 500 गुणे x बराबर 300 गुणे y। तो यहाँ देखिए 2 0 से 2 0 काट दीजिए। मैंने आपको समझाया था, यहाँ पर निकल के आया 5x बराबर 3y। रेशियो में मैंने 3 तरीके समझाया था कि अगर ये ऐसी वैल्यू में दिया हो तो x की वैल्यू ये है और y की वैल्यू ये है, या हमें दिया होगा x/3 बराबर y/5, या तो हमें ये इस तरीके में देगा या इस तरह देगा, और यह तीसरा तरीका आपको देगा x/y बराबर दिया होगा 3/5। देखिए इस तरह दिया होगा नॉर्मल रेशियो, यहाँ पर इसका जब मल्टीप्लाई कर लेंगे, परमेकरण कर लेंगे तब, और ये अपॉन में इंडिविजुअल। तो यहाँ पर हम कह देंगे कि x और y का रेशियो क्या है 3:5। यहाँ पर कह देंगे x का रेशियो 3 है, y का रेशियो 5 है। यहाँ पर x का रेशियो 3 और y का रेशियो 5। देखिए आसानी से निकल आएगा आपका। ठीक है, तो आपका x और y का रेशियो क्या निकल के आया, यहाँ पर 3:5। ओके, अब यहाँ पर समझिए 200 का y% का x% आपका कितना दिया हुआ है 60। यहाँ समझिए 200 का मतलब होता है गुणा y% y/100। ठीक है, y/100 किया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे कंपैरिजन नहीं है। यहाँ पर अगर किसी प्रतिशत होता तो इस प्रतिशत को हटा देते, एक और प्रतिशत होता तो इसका भी प्रतिशत हटा देते। कंपैरिजन नहीं है, इस वजह से लिखना जरूरी है। और फिर इसका भी का तो गुणा लगाया और x% x/100, ये बराबर में दिया हुआ है किसके 60 के। यहाँ देखिए 100 से ये 200 कट गया, यहाँ पर 2 आ गया। अब यहाँ पर आपको ये 2 से आप 60 को काट देंगे तो यहाँ पर 30 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर x y बराबर देखिए आप देख सकते हैं, यहाँ पर 30 है और यहाँ पर 100 को गुणा इसमें हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा x y बराबर 3000। ठीक है, अब देखिए मैंने तो समझाया कि ठीक है यहाँ पर रेशियो इतनी है, तो मैं मान लेता हूँ x की वैल्यू हो जाएगी 3 के और y की वैल्यू हो जाएगी 5 के।
ठीक है। तो यहाँ पर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 3k इंटू 5k बराबर हो जाएगा 3000। ठीक है, 3 से काटा तो ये आ गया 1000, 5 से काटा तो 5 दूना 10, तो ये आ गया 200। ठीक है, यहाँ पर हो गया k²। ठीक है, तो यहाँ से आपकी वैल्यू क्या निकल के आएगी, k बराबर 10√2। कैसे, ये लिखा हुआ है 200, 2 गुणे 100, तो जब ये स्क्वायर रूट जाएगा, यहाँ पर रूट जाएगा और इसमें भी रूट जाएगा, ये तो हमारा 10 निकल जाएगा और ये हमारा √2 बचेगा। ठीक है, तो आपका k की वैल्यू क्या निकल के आई, 10√2। तो अब आप यहाँ से निकाल सकते हैं कि आपकी x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3√2। ओके, हम समझते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें दिया है x का 45% का 15%, ये किसके बराबर दिया हुआ है, 105.3 की। अब देखिए 45% और 15%, यहाँ पे x का 45%, 45/100। ठीक है, यहाँ पर का गुणा लगाया 15/100, यहाँ पे प्रतिशत ये हटाएंगे तो बटे में 100 लग जाएगा, और यहाँ पे कितना हो गया, 105.3। ठीक है, अब देखिए यहाँ से वैल्यू को काट लीजिए, 5 से काटेंगे तो 9 बार जाएगा, 5 से काटेंगे तो 20 बार जाएगा, यहाँ पर 5 से काटेंगे ये 3 टाइम्स जाएगा, यहाँ पर 5 से काटेंगे तो ये 20 बार जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमें कितना मिला, 9 गुणे 3, तो ये कितना हो जाएगा, 27। 27 से हम इसको काट देंगे, यहाँ पर आपको मिला क्या, 27/20 गुणा 20 हो गया आपका 400, यहाँ पर दिया हुआ है 105.3। देखिए काटिए, ये 3 बार जाएगा, 27 गुणे 3 81 हो गया, क्योंकि देखो 4 बार करेंगे तो 108 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कितना आंसर आया, यह है आपका 24.3। ठीक है, तो यहाँ पर एक 0 लगेगा और सॉरी यहाँ पे काटा, ये पॉइंट लगा, ये हो गया 243। अब यहाँ पे आप सॉल्व करेंगे तो 27 कितनी बार में चला जाएगा, 9 बार में, तो ये आपका आंसर आ गया 3.9 इंटू 400 भी करेंगे तो देखिए आपका जो x का वैल्यू है वो निकल के आ जाएगा 1560। ठीक है, देखिए मल्टीप्लाई कीजिए। देखिए मल्टीप्लाई आप कैसे करेंगे, ये 3.9 है। ठीक है, मल्टीप्लाई आपको समझाता हूँ कि यहाँ पर क्या आप लिख देंगे 4 माइनस 0.1 और यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 400 से, तो ये हो जाएगा आपका 1600 माइनस इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आएगा 40, तो ये आपका हो जाएगा 1560। ऐसे मल्टीप्लाई को थोड़ा हम आसान कर लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को समझते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही बेहतरीन है। देखिए कैसा है, यहाँ पर लिखा हुआ है एक व्यंजक है। व्यंजक दैट मीन्स आप व्यंजक नाम सुन के ही आप समझ गए कि बीजगणित। ठीक है, बीजगणित अलजेब्रा। तो यहाँ पर देखिए x³ इंटू y²। तो यहाँ पर समझिए कि ये आपका व्यंजक है जिसमें x में 25% की वृद्धि हुई है और y में 20%। देखिए x में 25% की कमी और y में 20% की कमी हुई है। तो यहाँ पर इस व्यंजक में टोटल कितनी कमी हुई होगी,
ध्यान समझिए, x में 25% कमी और y में 20% कमी, तो एक्स क्यूब इंटू वाई स्क्वायर, इसमें कितनी कमी हुई होगी। तो देखिए इसको दो तरीके से समझते हैं। देखिए मैंने आपको फ्रैक्शन वैल्यू बताया था, देखिए 25% की कमी हो गई, 100 में 25% की कमी हो गई तो कितना बचा 75, और यहाँ पर y में 20% की कमी हो गई तो 100 अगर माना तो हमारा कितना बचा 80%। तो यहाँ पे 75%, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू आपको पता है 3/4, और y में जो 20% की कमी हुई है ये हो गया 80%, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या बनेगी 4/5। तो आप समझिए मैंने आपको फ्रैक्शन वैल्यू में अच्छे समझाया था, ये 3/4 का मतलब क्या है, 4 में से 3, 5 में से 4, ठीक है। तो आप ये समझिए कि 5 में से 4, दैट मीन्स 5 पहले थी, अब कितनी है 4 है। तो मैं मान लेता हूं कि x की वैल्यू, यहां पर देखिए ये x के लिए है, ये y के लिए, ठीक है। तो x की वैल्यू पहले 4 थी, तो मैं यहां पर कह देता हूं कि देखिए x क्यूब है तो 4 × 4 × 4, ठीक है। अब यहाँ पे y कितना था पहले 5, तो देखिए y का 2 बार गुणा है, वाई स्क्वायर है, ये हमारी पहले की वैल्यू आ गई। ध्यान समझिएगा, ये पहले की वैल्यू थी, अब हमारे पास कितनी वैल्यू आ गई, देखिए पहले की वैल्यू ये 4 थी, यहाँ पर 5 थी, अब वैल्यू x की हो गई 3, तो यहाँ पर 3 × 3 × 3, और y की वैल्यू कितनी है 4, 4 × 4। अब देखिए कंपैरिजन करा देते हैं, रेशियो लगा हुआ है, ठीक है, दोनों के बीच में। देखिए काट दीजिए जो कट रहा है, 1 4 और ये 4, ये कट गया, ठीक है। ऊपर कितना आया 5 × 5 हो गया 25, और 25 × 4 हो गया 100, ठीक है। और यहाँ पर देखिए 3 × 3 × 3, ये हो गया आपका 27। तो पहले वैल्यू 100 थी और अब 27 है, तो देखिए प्रतिशत भी हम 100 में ही काउंट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से तो हम आसानी से देख सकते हैं कितनी कमी हुई, पहले 100 था अब कितना हो गया 27, तो कितने प्रतिशत की कमी हुई, 100 - 27 करेंगे तो हमारा निकल के आ जाएगा 73%। हम यहां से इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और कैसे सॉल्व कर सकते हैं, x में 25%, y में 20% कमी, ये दिया हुआ था, ध्यान समझिए। अब हम सीधा यहाँ पर प्रतिशत रख देंगे, देखिए इसका मैंने बताया था फ्रैक्शन वैल्यू ये हो जाएगी 3/4, क्योंकि ये 75% है, और यहाँ पे 80% बनेगा, 20% कम कर दिए तो 80 बन गया, तो यहाँ पे हो जाएगा 4/5, ठीक है। तो अब देखिए कि हम लिख देंगे कि पहले x था, अब ये x का 3/4 हो गया, मतलब हम सीधा कह देंगे 3/4x हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर या तो फिर इसका क्यूब कर देते हैं, यहाँ पर ये क्या हो जाएगा 4/5y हो जाएगा, इसका स्क्वायर कर देते हैं। अब देखिए क्या निकल के आता है, 3 का क्यूब करेंगे तो 27, अपॉन 4 का क्यूब करेंगे तो ये हो जाएगा 64, और यहाँ पर x क्यूब, ठीक है। यहाँ पर y में देखिए 4 का किए तो ये हो गया 16, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर किए तो 25 निकल के आया, और यहाँ पर y स्क्वायर, तो यहाँ देखिए 16 से काटा 64 को, 4 निकल के आया, यहाँ पर आपका निकल के आएगा 27 x क्यूब वाई स्क्वायर अपॉन 25 × 100। तो देखिए अगर उस तरीके से भी फिर से समझना चाहें कि ऊपर की वैल्यू कितनी है, ये देखिए फैक्टर हमारा सेम है, यहाँ पे फैक्टर कितना है आपका 1, ठीक है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये 1 है x क्यूब वाई स्क्वायर। कंपेरिजन कराना चाहें तो हम इसमें 100 का गुणा कर दें, तो ये 100 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा 100। तो हम कह देंगे कि पहली वैल्यू कितनी थी पुरानी 100, और अब कितनी है 27, तो यहाँ पर कमी कितनी होगी 73% की। या तो यहाँ पर 100 लिखा हुआ था, सीधा कंपैरिजन कराएंगे कि माइनस करेंगे कितनी प्रतिशत की कमी हुई, एक्स क्यूब इंटू वाई स्क्वायर, यहाँ पर माइनस करेंगे और बटे में एक्स क्यूब वाई स्क्वायर इंटू 100 रखेंगे, तो भी हमारा आंसर जो है, यहाँ देखिए एक्स क्यूब वाई स्क्वायर को कॉमन लेके हम काट देंगे, 100 - 27 ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा,
हमारे पास सीधा डायरेक्टली आंसर आ जाएगा 73%। ठीक है, तो कैसे भी हम सॉल्व करें आंसर हमारा वही आने वाला है। तो आप ये समझिए कि आसान मेथड जो क्या था पहले वाला, कि वहां पे x और y का कोई रोल ही हमने खत्म कर दिया, पूरा वैल्यू अज्यूम कर ली कि ये हमारी वैल्यू है। ठीक है, आगे देखते हैं। यहां लिखा हुआ है दो संख्याएं, कोई भी दो संख्या मान लीजिए a और b। कह रहा है तीसरी संख्या मान लीजिए c है, c से 30% तथा 40% अधिक है, 30% अधिक है और 40% अधिक है। ठीक है, ये दो संख्याएं हैं जो तीसरी संख्या से क्रमशः 30% अधिक और 40% अधिक है। तो देखिए जिससे कहे हम उसको मानेंगे क्या 100। तो इससे अधिक है, हमने इसको मान लिया 100। अब देखिए 100 मान लिया तो यहाँ पे प्रतिशत का रोल ही खत्म हो गया। अब सीधा मैं बोलूंगा कि 100 से ये कितना अधिक है, 30 अधिक है, और ये 100 से कितना अधिक है, 40 अधिक है। तो ये वैल्यू हो गई 100 से 30 अधिक है 130, 100 से 40 अधिक है 140। ठीक है, अब कह रहा है कि दूसरी वैल्यू b, अब लिखा हुआ है पहली का कितना प्रतिशत है, दैट मीन्स b a का कितना प्रतिशत है। आपको देखिए प्रतिशत निकालना तो वह बेसिक मेथड से भी आता है। आपके मान लीजिए कि 75 नंबर हैं 100 में से, तो आप क्या करते हैं 75/100 × 100 आप निकाल देते हैं। अब मान लीजिए आपके 300 नंबर हैं, आपके हाई स्कूल में 300 नंबर है, पूर्णांक आपको पता है कि कितने का होता है आपका 600 का। तो आप क्या करते हैं अपने नंबर को 600 से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये आपका 50% आ गया। ठीक, नंबर थोड़ा कम कर दिए, मान लीजिए 420 है, तो ये काटेंगे तो आपका 70% आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पर देखिए b पूछ किस रहा है, b का पूछ रहा है a का कितना प्रतिशत है। जिससे पूछे उसको नीचे रखना है और जिसका पूछे उसको ऊपर रखना है। तो किसका पूछ रहा है, b का 140, और किससे पूछ रहा है, a से, a का कितना प्रतिशत है 140/130 × 100। ये देखिए आपका ये कैंसिल हो गया। आप डायरेक्टली एक चीज देखना चाहें कि आपका 14/13 लिखा हुआ है, तो आपको पता है कि हमारा 13 वैल्यू है, अगर 13 की 13 ले ली जाएगी तो 100% हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं ऊपर 13 रख दूं तो 13 से 13 कैंसिल हो जाएगा और ये 100% हो जाएगा। तो आप ये देख लीजिए कि ये 1 अधिक है। ठीक है, तो मैं चेक कर ले रहा हूं 1/13 × 100, और यहां पे मैं 100 में जोड़ दूंगा इसको। देखिए 13 × 7 = 91, 7 और 9/13 ये इतना आ गया, और मैंने इसमें 100 को जोड़ दिया तो हमारा 107 सही 9/13% आ जाएगा। आप इसको सॉल्व करके देख लीजिए, यही आएगा, क्योंकि मैंने इसमें 100% माइनस कर दिया। तो 100% माइनस करने का मतलब है कि ये हमारा 13 जो वैल्यू दी हुई है 130, ये हमारी 100% है, और यहाँ पे जो वैल्यू दी हुई है वो हमें निकालनी है। तो मैंने इसमें ये 100% से ज़्यादा है, देखिए, तो मैंने क्या किया कि 100 को माइनस कर दिया, तो बचा मेरे पास क्या 10। देखिए 10/130, तो मैंने 0 से 0 कैंसिल कर दिया, 1/13 × 100। तो यहाँ पे मैंने निकाल लिया कि 100 से कितना ज़्यादा है, और फिर 100 को ऐड कर दिया, तो 107 सही 9/13 ये आंसर हो गया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि a की आय b की आय से 30% अधिक है। ठीक है, a की आय, क्या आय
बी की आय से 30% अधिक है। तो यहाँ अगर लिखना चाहें, मैं मानूं कि ए कितना होगा, बी कितना होगा। देखिए किससे कह रहा है, बी से, तो बी को क्या मानेंगे 100, और ए की तो हमें बता रहा है कि ए हमारा जो है वो 30% अधिक है। तो मैं मान के चलता हूँ, देखिए जब 100 वैल्यू मान लेते हैं तो ये हमारे पास सिर्फ एक नंबर हो जाते हैं, प्रतिशत का फिर कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि ये शत, ये 100 ही है, सेंट ही है, ठीक है। तो यहाँ पर ये वैल्यू हो जाएगी आपकी 130, ठीक है। तो अब हमसे पूछ रहा है बी की आय, जो बी की आय है वो ए से कितने प्रतिशत कम है। ठीक है, जो बी की आय है वो ए से कितने प्रतिशत कम है। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए कितना डिफरेंस है, 30 का। कितना कम है, 30 कम है। किससे कम है, ए से कम है। तो आप यहाँ पे जब ऐसा क्वेश्चन आए तो ये करने की जरूरत नहीं है। वैसे तो हमारे पास तरीका यही है कि हम ऐसे माने, ठीक है। मान लीजिए जब भूल जाते हैं तो हम ऐसे ही करेंगे, लेकिन आप डायरेक्टली याद रखिए कि ए बी से 30% अधिक है। तो यहाँ पे बट जब रिवर्स में पूछे कि बी ए से कितना कम होगा, तो देखिए जितना यहाँ पे अधिक है उतने को कम कर दीजिए, और किससे कम कीजिएगा, क्योंकि जितना पढ़ाया था हमने 130, यहाँ पे आप डायरेक्टली रखें। देखिए कितना अधिक है, 30%, तो कम भी तो कितना करेंगे, जितना बढ़ाया है हमने उतना ही कम करेंगे। अब प्रतिशत नहीं बोलेंगे, हम मानेंगे कि 100 में हमने 30 बढ़ाया तो 130 हो गया, तो 130 में भी हम 100 लाने के लिए 30 ही कम करेंगे, लेकिन यहाँ पे प्रतिशत बदल जाएगा, ठीक है। तो अब हमारा यहाँ पे 130 से हो जाएगा। हम इसको सॉल्व कर देंगे। देखिए 1/13 का मैंने क्या निकाला था, तो यहाँ पे अब इसका निकाल लेंगे। 300 को 13 से भाग दे दिया, 2 यहाँ 26 आया, 4 0 3 39, तो यहाँ पर आ गया 23 सही 1/13%। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आसान से तरीके से हम उसको सॉल्व करेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए जैसे जैसे क्लास बढ़ेगी उतने ही अच्छे क्वेश्चन आपके पास आएंगे और बहुत बेहतरीन तरीके आएंगे। तो ये सीरीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इस सीरीज के बाद में हम पेट में यूपी पेट के लिए हम डीआई कवर करेंगे। पूरी सारे बार ग्राफ, सारी टेबल ग्राफ हम कवर करेंगे। बहुत अच्छे अच्छे यूनिक मेथड्स बताऊंगा मैं, कि जिससे हम डीआई की लेंथी सवाल को भी बहुत आसानी से सॉल्व करेंगे, ठीक है। पहले यहाँ देखते हैं, क्या देखिए क्वेश्चन नंबर 6 कह रहे हैं। सेम वैसे ये ए बी से 60% ऊंचा है, दैट मीन्स लंबा है, ठीक है। तो बी ए से कितना प्रतिशत छोटा है, ठीक है। ए बी से 60% लंबा है, तो बी ए से कितना परसेंट छोटा है, ठीक है। अब देखिए रिवर्स में, तो ये ऊंचा है, तो देखिए 60 ही कम करेंगे, 60 किससे कम करेंगे, 160 से। देखिए मैंने पिछली बार बताया था कि जितना बड़ा हो तो उतना ही कम करेंगे, 60 कम करेंगे, लेकिन किससे करेंगे, 160 से, ठीक है। गुणे 100। अब देखिए काट दीजिए, यहाँ पर इसको भी काट देंगे तो 3/8 आ जाएगा, ठीक है। और इसको काटेंगे 12 से, तो यहाँ पे 12.5 हो जाएगा। हमेशा याद रखिए कि अगर 8 से काटेंगे 100 को तो 12.5 आएगा। रट लीजिए वैल्यू, करने की जरूरत नहीं है। देखिए करने को बैठेंगे, ठीक है, आप 1 सेकंड में या 2 सेकंड में, कितने भी सेकंड में निकाल लेते हो, लेकिन कुछ चीज़ों को दिमाग में फिट कर लीजिए, बहुत ही आसानी हो जाएगी। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 37.5, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया कि कितना परसेंट छोटा है, 37.5% छोटा है।
क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं आप। चलिए अब समझते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, तो यहां पर दिया हुआ है 740 का 35% एक संख्या से 34 अधिक है। तो देखिए 740 का 35% एक संख्या से 34 अधिक है। तो क्या कह रहा है, संख्या का 2/5 कितना है। अब देखिए जो दिया हो पकड़ो और करते जाओ। 740 का 35%, तो देखिए बेसिक मेथड आपको कहता है कि 35/100 लिख कर आप डायरेक्टली करो। और दूसरे मेथड से क्या समझाया मैंने कि आप 100 मान के एज्यूम करो कि 740 आपका 100% है, तो ये 74 आपका 10% हो जाएगा। यहाँ पे 3 का गुणा कर देंगे तो ये 30% हो जाएगा, और 74 का अगर हाफ कर देंगे तो 5% हो जाएगा, ये हो गया 37। तो ऐसे आप 35% निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ से डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं। अगर जो फ्रैक्शन वैल्यू बताई है उनके अकॉर्डिंग कोई नंबर आता है तो फ्रैक्शन वैल्यू से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो जिस मेथड से जिस क्वेश्चन में आसान पड़ेगा तो उस क्वेश्चन में हम उस तरीके से करेंगे। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से बताने का भी एक पर्पज है। देखिए 1 0 से 1 0 काटा। मैंने आपको मल्टीप्लिकेशन की क्लास में बताया कि जब एक किसी सम संख्या का मल्टीप्लाई किसी ऐसी संख्या से होता है जिसके लास्ट में 5 हो, तो हम क्या करते हैं, जो सम संख्या है उसका आधा कर देते हैं। तो देखिए 74 का आधा कितना हो गया 37, और इसका दोगुना कर देंगे। 35 का दोगुना हो गया 70, और यहाँ देखिए बटे 10, ये हमारा कैंसिल हो गया। 7 का गुणा देखिए कितना आसान हो गया, 74 गुणे 35 की जगह पर 37 गुणे 7 हो गए। तो देखिए जब मल्टीप्लाई करेंगे 7 गुणे 7 9 3 259, तो 259 हमारा ये आया 740 का 35%। और ये जो 740 का 35% है वो किसी संख्या से 34 अधिक है। तो अगर हमें वो संख्या निकालनी है तो इसमें हमें 34 को माइनस करना पड़ेगा। यहाँ देखिए वो संख्या निकल के आई हमारे पास 225। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, संख्या का 2/5 कितना होगा, तो संख्या का 2/5 कर दिया। देखिए 5 से मैंने 225 को काटा, ये आ गया 45, और यहाँ पर गुणा 2 है तो 45 गुणा 2 ये हो गया 90। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 8। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 हमसे क्या कह रहा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। 6.8 किलोग्राम का कितने प्रतिशत 17 ग्राम है। देखिए या तो मैं इस तरीके से बोलूं कि 17 ग्राम 6.8 किलोग्राम दैट मीन्स 6.8 किलोग्राम का कितने प्रतिशत है, या मैं इस तरीके से बोलूं। लैंग्वेज किसी भी तरीके में हो, बस हमें समझ में आनी चाहिए कि वो क्या कह रहा है। तो अब देखिए पहले तो हमें क्या करना है, ये देखिए यहाँ पर इसका यूनिट देखिए, इसका जो मात्रक है वो देखिए, यहाँ पर जो यूनिट है वो ग्राम में है और यहाँ पर यूनिट किलोग्राम में। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि जो छोटी यूनिट है तो सबको छोटी यूनिट में चेंज करेंगे। यहाँ देखिए 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम। तो 6.8 किलोग्राम में कितने ग्राम हो जाएंगे, ये देखिए 6800 ग्राम। और हमसे पूछ कितने का रहा है, 17 ग्राम का। 17 बटे 6800 गुणे 100। देखिए 17 ग्राम को पूछ रहा है, किससे पूछ रहा है, 6800 से, प्रतिशत पूछ रहा है गुणे 100। क्या देखिए 0 0 0 0 कैंसिल हो गया, 17 चौके 68, यहाँ पर आया 4, तो हमारे पास निकल के आया 1/4%, जिसको हम और आसान लैंग्वेज में 0.25% लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए बहुत आसान है। अब देखिए कभी भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यूनिट चेक करना है और यूनिट को सेम करना है।
और आपको सेम किस में करना है, जो छोटी यूनिट है उसमें सेम करना है, उसमें बराबर कीजिए, ज़्यादा आसान होगा। अब ऐसा नहीं है कि बड़ी यूनिट में नहीं कर सकते, कर सकते हैं, लेकिन छोटी यूनिट में बनाना ज़्यादा आसान होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, किसी वस्तु में 10% तथा 10% की दो क्रमवार वृद्धि की जाती है। तो क्रमवार का मतलब क्या होता है, क्रम से पहले एक और फिर एक, क्रमवार वृद्धि की जाती है। ठीक है, तो एकमात्र समतुल्य, समतुल्य का मतलब जो उसके समान हो, समतुल्य वृद्धि कितनी है, मतलब वो ये पूछ रहा है कि 10% और 10% की दो क्रमवार वृद्धि करें तो उसकी जगह पर अगर हम उसके बराबर कोई वृद्धि करें तो वो उसके बराबर कितनी होनी चाहिए। दैट मीन्स हमने एक वृद्धि की, फिर दो वृद्धि की, जितनी हुई तो वो पहले से कितनी वृद्धि हुई, मतलब इससे ये टोटल वृद्धि, ये अगर हम सीधा एक वृद्धि कर दें तो ये जो वृद्धि है वो इन दोनों वृद्धियों के बराबर है, समतुल्य है। ठीक है, तो वो एक्चुअल में कितनी है, तो देखिए समझते हैं। पहले इसको अच्छे से समझते हैं कि एक्चुअल में है क्या। देखिए, हम हमेशा 100 मान के चलते हैं। ठीक है, तो पहले हम 10% की वृद्धि कर देते हैं। देखिए, मैंने समझाया कि जब 100 मान के करते हैं इसका 10% कितना हो जाएगा, 10। ठीक है, एक जीरो हटा लेंगे, 100 का 10% 10 हो जाएगा। तो हम इसमें जब 10 ऐड कर देंगे, एक वृद्धि कर दी तो ये हो गया 110। ठीक है, अब देखिए, अब हमारे लिए 100% कितना है, 110 है। तो यहाँ पर फिर से अब 10% की बारी आई, लेकिन अब यहाँ पे 10% कितना होगा, यहाँ पे 10%, ये 10 नहीं होगा, अब 10% यहाँ पे ये 11 होगा। यहाँ पर देखिए, एक जीरो हटाया, ये 10% था 10, यहाँ पर जीरो हटाया ऐसे, तो अब 10% कितना है, 11 है। तो यहाँ पर हम इसमें 11 ऐड कर देंगे तो ये हमारी टोटल वृद्धि हो जाएगी कितनी, 121। तो अब आपको पता है कि आपकी 100 से टोटल एकमात्र वृद्धि कितनी हुई है, 121। तो कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, 21% की। ठीक है, आप ऐसे कर सकते हैं। एक और चीज समझिए, एक होता है नेवल इफेक्ट, a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100। ठीक है, तो यहां से आपका जो भी वृद्धि होगी वो निकल के आ जाएगी। मान लीजिए कि x, ये आपकी एकमात्र समतुल्य वृद्धि है। ठीक है, यहाँ पर रखिए a कितना है आपका 10, यहाँ पर भी ये 10, 10 गुणे 10 हो जाएगा आपका 100, 100/100, ये देखिए ये हो जाएगा 1। तो 10 प्लस 10 20 और 1 21%। ठीक है, तो आप दूसरा तरीका एक और समझिए। देखिए, आपका वैल्यू है 100, आपने एक वृद्धि की कितनी, 10% की, 10% की वृद्धि की तो 110/100 लिखा, फिर से 10% की तो फिर से आपने 110/100 लिखा। तो देखिए, ये 100 से 100 कैंसिल हो गया, यहाँ पे एक जीरो से ये गया और ये जीरो से ये गया। आपको पता है 11 गुणे 11 कितना हो गया आपका, 121। तो आप ये देखिए 100 से आपकी वृद्धि कितनी हुई, 21 की। तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं 21%। ठीक है, अब क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। अब देखिए, जो निवल इफेक्ट होता है a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100, अगर मान लीजिए किसी में कमी की हो तो वहां पे माइनस साइन आ जाएगा, और एक में प्लस और एक में माइनस, जब उनका गुणा होगा तो प्लस और माइनस का माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10। बीस प्रतिशत तथा 5% के दो क्रमवार, इस बार वृद्धि नहीं है, इस बार क्या है, बट्टे। बट्टे मतलब
छूट, डिस्काउंट 20% तथा 5% के दो क्रमवार बट्टे दिए जाते हैं, तो एक मात्र समतुल्य बट्टा। आप समझिए, देखिए डिस्काउंट वहां पर वृद्धि हो रही थी, यहाँ पे कमी हो रही है, दैट मीन्स डिस्काउंट दे रहे हैं, दैट मीन्स हम कमी कर रहे हैं। तो यहाँ देखिए ये एक 20% का डिस्काउंट और दूसरा 5% का डिस्काउंट, वहां पे प्लस में था और यहाँ पर माइनस में। देखिए पहले तो मैं निवल इफेक्ट समझाता हूँ, a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100, ठीक है, ये बराबर हो गया आपके x के, मतलब कि एक मात्र समतुल्य बट्टे के। तो यहाँ देखिए a की वैल्यू है कितनी, -20, b की वैल्यू -5, और ये देखिए माइनस और माइनस का गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस। यहाँ देखिए प्लस तो लगाया और माइनस के यहाँ पे गुणा होगा तो ये हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पे प्लस ही रहेगा। देखिए और 20 गुणे 5 ये कितना करेंगे, तो ये हो जाएगा 100, 20 गुणे 5 हो गया 100, और 100 बटे 100 ये देखिए आ गया 1। तो यहाँ पर -20 और -5 ये हो गया माइनस का 25, और यहाँ पे प्लस का 1, तो आप क्या माइनस का 24। तो यहाँ पे जो एकमात्र समतुल्य बट्टा है वो 24% के बराबर है। ये देखिए माइनस साइन आपको ये दिखाता है कि कमी है, दैट मीन्स छूट है, मतलब ये बट्टा है, ये इतने प्रतिशत की कमी हुई है, हानि हुई है, जो भी आप समझे। और दूसरा तरीका है कि देखिए आपको पता है, डायरेक्टली मल्टीप्लाई कीजिए, 20% की कमी की गई, दैट मीन्स 80% हो गया, 80/100। देखिए 10% की वृद्धि थी तो हमने 100 में 10 जोड़ दिया, 110/100 किया था। यहाँ पे 20% की कमी है, 20% छूट है, तो 80/100, यहाँ पर ये हो जाएगा 95/100। तो यहाँ देखिए 100 से 100 कैंसिल हो गया, 0 से 0 कैंसिल हो। फिर से देखिए मल्टीप्लाई बताया था कि इसका हाफ कर देंगे 4 हो जाएगा, इसका डबल कर देंगे तो ये 190 हो जाएगा। इधर से ये 19 गुणे 4 ये हो जाएगा 76। देखिए वैल्यू आपकी बनी 76, तो देखिए 100 से आपकी वैल्यू बन रही है 76, तो कितने प्रतिशत की कमी है, कितने प्रतिशत का डिस्काउंट है, 24। कितना कम है, 24, तो यहाँ पे 24% आपका डिस्काउंट हो गया, ठीक है। अब देखिए जो मैंने पहली बार समझाया था क्वेश्चन नंबर 9 में, जो पहला मेथड बताया था, अब उस मेथड से समझते हैं। देखिए हमने वैल्यू मानी 100, ठीक है। पहले क्या किया, 20% का एक बट्टा दे दिया, तो हमने 20% कम किया, इसका 20% कितना हो जाएगा, 20, तो हमारी जो वैल्यू आ गई वो कितनी होगी, 80। जब पहला डिस्काउंट दिया 100 में 20 का, तो हमारे पास वैल्यू क्या आई, 80, और इसमें हमने 5% का डिस्काउंट दिया, तो देखिए 80 100% है, तो देखिए 8 कितना हो जाएगा, 10%, ये 10% हो जाएगा। 5% कितना हो जाएगा, इसका आधा, तो वो कितना हो जाएगा, 4। अब देखिए 5% का डिस्काउंट दे दीजिए, 4 का डिस्काउंट दिया, ये आपका आ गया 76। अब देखिए 100 से कितना कम है, आप देख लीजिए 24। तो यहाँ पर आप समझ लीजिए कि यहाँ पे कितने % का डिस्काउंट दिया गया, कितने % का बट्टा दिया गया, 24। तो ये आपका आंसर हो गया 24, ठीक है। आप समझिए, अब ये क्वेश्चन आपके लिए, और इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि आपको 2 क्रमवार छूट दिए जाते हैं, 2 क्रमवार डिस्काउंट दिए जाते हैं, 20% का और 25%, 2 क्रमवार बट्टे कह लीजिए, छूट कह लीजिए, डिस्काउंट कह लीजिए, छूट दिए जाते हैं, एकमात्र समतुल्य छूट कितनी होगी, ठीक है। इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो ये सीरीज आप पूरी देखिएगा, आपका किसी भी मैथ की बुक से आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद।